इजराइल और ईरान के बीच भीषण जंग छिड़ चुकी है। इजराइल के हमलों से तिलमिलाए ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने खुली धमकी देते हुए ये कह दिया है कि जिस लड़ाई की शुरुआत इजराइल ने की है उसका अंत ईरान करेगा। इसके साथ ही ईरान अपनी पूरी ताकत से इजराइल पर चढ़ाई कर चुका है। इजराइल के कई बड़े शहरों और महत्वपूर्ण इलाकों में ईरान की घातक मिसाइलें गिर रही हैं। इससे इजराइल में हड़कंप सा मचा हुआ है। इस बीच इजराइल कुछ थमा हुआ सा दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो वेट एंड वॉच की पोजीशन में है और किसी बड़े स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से जारी बयान में कहा गया कि उनका देश तब तक ऑपरेशन राइजिंग लायन को बंद नहीं करेगा जब तक ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई का अंत नहीं हो जाता। यह बयान युद्ध के इस संघर्ष में और भीषण तबाही का संकेत दे रहा है। ऐसे बयान से इजराइल ने जाहिर कर दिया है कि उसकी शांति बड़े तूफान से पहले का सन्नाटा है, क्योंकि उसकी मंशा तो कुछ और ही है। इस बीच अमेरिका की ओर से भी एक बड़ी हलचल हुई है। इजराइल के तेल अवीव में मौजूद अमेरिकी दूतावास के आसपास गिरी ईरानी मिसाइलों को गंभीरता से लेते हुए अमेरिका गल्फ में अपने सैन्य ठिकानों पर अलर्ट जारी कर चुका है और अपने स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पर एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तैनाती कर अपना रौब दिखाने की कोशिशें कर रहा है। खामेनेई इजराइल को शह देने वाले अमेरिका को भी आंखें दिखा चुके हैं और सीधे तौर से ये चेतावनी भी दे चुके हैं कि अगर अमेरिका ने इसमें पड़ने की कोशिश की तो उसे भी बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। ईरान के ऐसे तेवरों को शायद डोनाल्ड ट्रंप गंभीरता से ले रहे हैं और फिलहाल अपने पत्ते खोलने से बच रहे हैं। ऐसे में संशय बना हुआ है कि जिस एटॉमिक डील को लेकर यह पूरा फसाद खड़ा हुआ उस पर अमेरिका खामोशी बरकरार रखेगा या फिर आगे बढ़कर ईरान से दो हाथ करेगा। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने संकेतों की भाषा में एक ऐसा बयान दिया है जिसने सबको उलझा सा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से कहा कि मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा नहीं भी कर सकता हूं। मेरा मतलब है कि कोई नहीं जानता कि मैं क्या करने जा रहा हूं। यानी डोनाल्ड ट्रंप क्या करने जा रहे हैं इस बात की वो था नहीं दे रहे। हालांकि कुछ ना कुछ जरूर करने जा रहे हैं, इतना जरूर उनके बयान से साफ हो चुका है। इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने ईरान के साथ बातचीत की पहल को प्राथमिकता दी है। हालांकि एटॉमिक डील को लेकर पहले ही कई दौर की बैठकें बेनतीजा रही हैं। ऐसे में नई बातचीत से ज्यादा कुछ खास असर पड़ेगा कोई उम्मीद करना ही बेकार है। इस पर दुनिया भर के बुद्धिजीवियों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि हो सकता है कि अमेरिका अब ईरान पर अलग तरीके से दबाव बनाना शुरू करे और ना मानने पर युद्ध का अल्टीमेटम दे दे, जैसा कि इराक के साथ भी उसने अतीत में किया था। इराक में सद्दाम हुसैन शासन पर अमेरिका ने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तैयार करने का बेसिरपैर का आरोप लगाया था और उस पर हमला कर दिया था, जबकि वो आरोप कभी साबित ही नहीं हो पाए। उसी तरह से ईरान पर भी सैन्य परमाणु कार्यक्रम चलाने का आरोप लगाया गया है जो साबित नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या अमेरिका अली खामेनेई का हश्र भी सद्दाम हुसैन जैसा करने की मंशा रखता है। वैसे इस तरह की धमकियां अमेरिका का मित्र देश इजराइल पहले ही खामेनेई को दे चुका है, जो ईरान के साथ इन दिनों युद्ध में उलझा हुआ है। बहरहाल अमेरिका इस समय इस पूरे तनाव से दूर है। डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल यही दिखा रहे हैं कि वो इस गतिरोध को शांत कराने के प्रयास करेंगे, लेकिन उस प्रयास की अभी तक शुरुआत नहीं हुई, जबकि ईरान और इजराइल के बीच जो तनातनी है और जो गंभीर स्थितियां हैं उसको 7 दिन पूरे हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। क्या करेंगे इसका अभी उन्होंने खुलासा नहीं किया। बहरहाल जिस तनाव की शुरुआत अमेरिका और ईरान के साथ हुई थी उसकी परिणति अब ईरान और इजराइल के बीच युद्ध के हालात में बदलती जा रही है। क्या इसमें अमेरिका भी कूदेगा? क्या आमने सामने की जंग अमेरिका और ईरान में भी देखने को मिलेगी? इस पर फिलहाल संशय के बादल मंडरा रहे हैं। क्या कुछ होता है, हम फिर से हाजिर होंगे आपके बीच। तब तक आप बने रहें और देखते रहें एनबीटी ऑनलाइन।